फिर कैसी है स्टडी आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से? ओके, अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, चलो हम भी अच्छे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2.3 रहे वाला पार्ट। हम खाली 2.3 का इंट्रोडक्शन देके 10th वन लेक्चर में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, राइट? लेक्चर नंबर 10 यानी प्रीवियस का लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 11 है। 11 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे 2.3 रन करना है हमें। तो चलो हम ये रहे वाले 2.3 के आज के यानी लेक्चर नंबर 11 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से 12th क्लास के आज लेना चाहेंगे। आप रेडी है? चलो अपनी अपनी नोटबुक पेन्स वगैरह वगैरह लेके बैठना। पहले अंडरस्टैंडिंग करना, फिर पॉज करके लिखना। ओके, ये तो अपना फार्मूला बन गए वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन एन इंटरवल, क्या है इंटरवल? गिवन इंटरवल a comma b that satisfies hypothesis of the Rolle's theorem for the function f of x raised to 4 plus x square minus 2, ये दिए वाला है। satisfies hypothesis of Rolle's theorem। अब इसका मीनिंग देखेंगे हम, क्या होता है इसका मीनिंग। ये जो फंक्शन दिए वाला है, रोल्स के जो भी हाइपोथेसिस के पार्ट है, उसने 3 पार्ट दिए। हम और रिवाइज करेंगे। जो भी बच्चे 10th नंबर का लेक्चर नहीं देखे, ये समझ में नहीं आ सकेगा, इसलिए हमें तो बताना है, आपको सिखाना है, आपको सीखना है, राइट? फर्स्ट वन पॉइंट, f of x is continuous for given closed interval। इसे क्लोज्ड बोलेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखना। सेकंड, f of x is differentiable for, या ऑन लिख सकते फॉर की जगह, ऐसा कुछ नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल डिफरेंशिएबल के लिए कभी नहीं आने देना, ओपन इंटरवल। और तीसरी बात थी f of a is equal to f of b। इतनी सारे बातें जब एक आधा फंक्शन, दिए वाला फंक्शन सेटिस्फाई कर सकता, उसे हम बताएंगे हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम विल सेटिस्फाई। ओके, इसीलिए दिए वाला जो भी फंक्शन है, 3 की 3 बातें प्रूव कर सकता है। बात आई है समझ में? इसलिए तो हमने बताया, क्या बताएंगे? एक लाइन में लिखेंगे f of x is continuous in the interval a comma b, क्लोज्ड लिख दिया हमने, है ना? आपको भी याद रखना है। और दूसरी बात क्या है? एंड इट इज डिफरेंशिएबल, यानी f of x, इट इज यानी f of x, इट इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल a comma b ही लिखने का, मगर ओपन इंटरवल लिखना। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब ए वाली बात रहेगी, है ना? चलो, एंड f of a is equal to f of b। चलो दिए वाले फंक्शन में a और b पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट करना है, a f of x की जगह a लिखना है, a raised to 4, ओके, प्लस a raised to 2, ओके, माइनस 2। किसी की वैल्यू निकाले हमने f of a की, बट आगे क्वेश्चन में दिए वाला है इट इज नोन दैट a इज इक्वल टू -1। a इज इक्वल टू क्या लिखना है? बट a इज इक्वल टू -1। चलो रखो, a इज इक्वल टू -1 रख दिया। -1 का रेज़ टू द पावर 4 वो नहीं आएगा, -1 का स्क्वायर वो नहीं आएगा, -2, आंसर क्या आएगा? 0।
1 + 1 2 2 - 2 दैट इज 0। एफ ऑफ ए मिल गया, यहाँ पे मिल गए वाला है, इसे हम 1 नाम देंगे। एफ ऑफ बी तो निकालना है, एफ ऑफ बी ये निकालना है, बी की वैल्यू नहीं दी गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बोले, है ना। चलो एफ ऑफ एक्स में बी पुटअप करें, b⁴ प्लस b² होगा -2, ये तो निकालना है, इसे हम 2 नाम देंगे और बताएंगे फ्रॉम 1 and 2 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये रूल्स नहीं तो बताए थे, राइट। एफ ऑफ ए की वैल्यू 0, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, b⁴ b² -2 पुट। अब हम हमारे दिल से बता रहे हैं, आप आपके दिल से भी बताएंगे, एक क्वाड्रेटिक पार्ट है, सॉल्व भी करेंगे तो यही मिलेगा, कुछ डरने की बात नहीं है। क्या मिलेगा, पुट b इज इक्वल टू 1, दिस विल बी सेटिस्फाइड। आ गई बात समझ में। जब b की वैल्यू 1 रखना चाहेंगे ना यहाँ पे, सर आपको कैसे समझ में आ गया, ओरल है ना यार, 1 का पावर 4, 1 का पावर 2, यानी 1 का पावर कितना भी बनाए तो एक ही तो आता, 1 + 1 2 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0, will satisfy the b⁴ plus b² - 2 is equal to 0, hence value of b is equal to 1। खत्म, आंसर खत्म, देख लो, देख लिए। चलो हम अब क्वेश्चन नंबर 3 लेना है, उसमें तो 3 क्वेश्चन प्रूव करके दिखाना है। वेरीफाई, वेदर नहीं बोले, पहले क्वेश्चन में वेदर बोले थे, वेरीफाई यानी शो करना ही करना है, शो रोल्स थ्योरम, शो दैट रोल्स थ्योरम, वेरीफाई दैट रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। 3 फंक्शन दिए वाले, ये देख लिए, मिटा दे अभी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और 4th में एक ही है, 3rd में 3 है, मगर जो 4th में एक ही है वो बहुत बड़ा लगने वाला है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, बहुत धीरे से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वन गिवन, f of x is equal to sin x plus cos of x plus 7, x belongs to इंटरवल 0,2π दी वाला है, राइट। जब कभी रोल्स को वेरीफाई करो बोलेंगे, जब कभी रोल्स को सेटिस्फाई करो बोलेंगे, जब कभी रोल्स को शो करो बोलेंगे, पहले 2 पॉइंट लिख देना। कौन से 2 पॉइंट, f of x is continuous in the interval 0,2π, जो भी इंटरवल दिए वाला है कंटिन्यूअस के लिए क्लोज्ड में ही लिखना, ओके। बात बार बार हम आपके सामने रख रहे थे, क्यों रखना चाहते थे कि एक बात भूलना नहीं, f of x is differentiable ऑन द इंटरवल या इन द इंटरवल, क्लोज्ड नहीं लिखना चाहिए, ओपन इंटरवल, ओके। ये 2 बातें हो गई। अब क्या करना है, f of a इज इक्वल टू निकालना है, f of a फ्रॉम इंटरवल, a की वैल्यू क्या ले सकते, पहले वाली, b की वैल्यू क्या ले सकते, दूसरी वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरी वैल्यू a के लिए, पहली वैल्यू b के लिए, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इंटरवल बताते समय a, b बताया था, पहले ही रोल्स ने ही बताया था, राइट। ये बताने के बाद आप लोग जब वॉइस वर्सा बनाएंगे, उल्टा बना देंगे, वो तो रॉन्ग होने वाला है, सबको समझ में आने वाली बात है। अब f ऑफ a निकालना, यानी f ऑफ 0 निकालना, a की वैल्यू 0 है, चलो रखे अब x की जगह साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस 7 लिख दिया हमने, x की जगह 0, साइन 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 0 है, कॉस 0 की 1 है, प्लस 1, आंसर क्या आ गया,
अब एफ ऑफ बी निकालना है, इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, है ना, 1 नाम दे दिए। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई, बी की वैल्यू तो 2 पाई है, रख दिए। साइन ऑफ 2 पाई दैट इज 0, है ना। चलो यहां पे स्टेप बना के दिखाएंगे हम। साइन 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई प्लस 7, है ना। साइन 2 पाई की वैल्यू 0, कॉस 2 पाई यानी 360, 1 है टेबल में वैल्यू, 7 एज इट इज, आंसर इज 8। इसे हम 2 नाम देंगे। 1 और 2 से क्या समझ में आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी एफ ऑफ एक्स वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। कभी कभी क्या पूछेंगे आपको, कांस्टेंट ऑफ सी के बारे में आपका ओपिनियन दिखाओ। ये हो गया हमारा तीसरे क्वेश्चन में से पहला प्रॉब्लम का प्रूफ मिल गया, सभी बातें रोल्स के सेटिस्फाई हो गए, यानी एफ ऑफ एक्स वेरीफाइड रोल्स थ्योरम। आगे हम क्यों बताना चाहेंगे, कभी कभी पूछा जाएगा सी की वैल्यू निकालो, क्या करना, एफ ऑफ एक्स लेना, हर एक क्वेश्चन में बताना चाहेंगे हम। आपके ध्यान में आना चाहिए, यहाँ पे खाली वेरीफाई करो बोले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लेना चाहेंगे साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस 7, डिफरेंशिएट करना। सर कहां से आया डेरिवेटिव, रोल्स में, रोल्स में डेरिवेटिव नहीं चाहिए, इसका मतलब निकाल के उसकी वैल्यू 0 लेना, डेरिवेटिव नहीं है उसका मीनिंग। क्या बताए सर, क्या बताए, रोल्स में डेरिवेटिव नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए डेरिवेटिव तो निकालना मगर उसकी वैल्यू 0 लेना, इसका मतलब डेरिवेटिव 0 हो गया, नहीं छेना वहां पे, इसलिए तो 0 लेना है। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का इंडिकेशन एम डैश ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 7 का तो 0, बात समझ में आ रही है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सिंस एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0, क्यों सर, क्यों, डेरिवेटिव नहीं छे रोल थ्योरम में, इसीलिए 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स को इधर लेके आओ, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखो पूछे इसको, अरे भाई तू साइन इज इक्वल टू कॉस कब बन सकता, जब x इज इक्वल टू 45 डिग्री रखेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे आप तो वहां पे cos 45 और sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 1/√2, दोनों की भी वैल्यू, यहां पे भी इक्वल आ गया, बात आ रही है समझ में। और दूसरी बात ऐसी है, जब कभी थर्ड वन क्वाड्रेंट में जाएंगे 225 डिग्री, यस आई एम राइट, हाँ 270 minus 45, that is the 225 degree also gives the minus 1/√2 as well as, ये आपको समझ में आना चाहिए, x is equal to 5 pi by 4, 225 डिग्री, हमें मालूम है एक कभी कभी x की वैल्यू कांस्टेंट c की वैल्यू निकालो, पूछा जा सकता है यार, बोर्ड है 12th बोर्ड है, कुछ भी पूछ सकते हो लोग, आप लोगों को आना चाहिए। यहां पे तो हमारा रोल सेटिस्फाई हो गया, खत्म बात, नहीं चले, यहां पे सेटिस्फाई हो गया, एक बात, दो बात, तीन बात हमने लिख के करके पूरा सेटिस्फैक्टरी पार्ट दे दिए हम, जो भी रीजन है करे वाला स्टेप यानी रीजन है हमने दिखा दिए, ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए x के वैल्यू 2 हो सकते, आगे क्यों नहीं सर, क्योंकि इंटरवल 0 to 2 पाई इन बिटवीन दिए वाला है, 2 पाई के आगे नहीं जाना है, यानी 360 के आगे नहीं जाना है, 360 के बीच में ये दोनों वैल्यू x के हो सकते हैं, 45 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 पाई बाय 4 भी हो सकता है, क्यों 5 पाई बाय 4 थर्ड वन क्वाड्रेंट में आता है 225 डिग्री,
यानी साइन की भी वैल्यू -1/√2, कॉस की भी वैल्यू -1/√2, इसलिए तो हम बताना चाहते हैं। ओके, बात आई समझ में? देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के बारे में क्या है सर आपका ओपिनियन? हम बताएंगे ऐसा ही है, रोल्स तो वेरीफाई करना है, रोल्स वेरीफाई करना है यानी शो करना है। चलो सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड से गिवन क्या दिया गया? f of x is equal to sin of x by 2 for x belongs to 0, 2 pi, है ना? इसे हम क्या बताएंगे? f of x is continuous for 0, 2 pi closed interval and f of x is differentiable for ओपन इंटरवल 0, 2 pi। बात आई समझ में? अब तीसरी बात है f of a is equal to f of b, दिखाने की जरूरत है। पहले f of a निकालेंगे। f of a निकालने के लिए इंटरवल से हम फ्रॉम गिवन इंटरवल क्या लिख सकते हैं? a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 2 pi लिख सकते हैं, राइट? और f ऑफ a की वैल्यू क्या देंगे? f ऑफ 0, है ना? x में 0 पुट अप कर दो, साइन ऑफ 0/2, आंसर इज साइन ऑफ 0, आंसर इज साइन 0 की वैल्यू 0, इसे हम 1 नाम देंगे। f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 2 pi इज इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह 2 pi रखना, डिवाइडेड बाय 2, 2 रिजेक्टेड, साइन ऑफ pi, साइन 180 की वैल्यू टेबल में ट्रिग्नोमेट्रिक 0 है, इसे 2 नाम देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बता सकते हैं? f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, हैंस रोल्स वेरीफाइड, खत्म हो गया बात। अब क्या कौन सी बात है? c निकालना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, एंगल की वैल्यू निकालना है, यही तो बात है। चलो क्या करें, पहले डेरिवेटिव निकाले। कभी पूछा जा सकता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया तो भी हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं, हमेशा के लिए रोल्स के बारे में जब वेरिफिकेशन पूछते तब कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, यानी इसमें जो एंगल आ रहा x की वैल्यू क्या होना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई हो सकता है, इसलिए बताना चाहते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x by 2, चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x साइन का डेरिवेटिव, cos x by 2 किसका रह गया? अब x by 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 आएगा, खत्म। बट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 0, क्योंकि डेरिवेटिव नहीं चाहिए रोल्स में, इसीलिए f डैश ऑफ x की वैल्यू 0, cos ऑफ x by 2 इज इनटू 1/2, ये डिनोमिनेटर में का 2 0 की तरफ लेके जाओ, 0 हो जाएगा। cos ऑफ x by 2, cos x by 2 0 है, cos इनवर्स ऑफ 0 क्या बन सकता है? बताओ बताओ बताओ। एक cos एंगल 0 है, इसीलिए x by 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0, है ना? cos इनवर्स ऑफ 0 कब निकलता है? बहुत इजी है यार, 90 डिग्री जब एंगल रहता है cos का तब 0 निकलता है। 2 मर गया, x की वैल्यू क्या मिलेगी? खत्म, 180 को मिलता है। अब यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया, यहाँ पे खाली 180 के लिए x की वैल्यू 180 रहेंगी, तो यानी पाई रह सकती, तो ये फंक्शन है टोटल ट्रूथ मिल सकता है। देखो ना, पाई रखो, π/2 होता, cos π/2 0 आता, एंड सेटिस्फाई। यही a की वैल्यू है। एक कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं, x वैल्यू फाइंड आउट करो इंटरवल में से ही, इंटरवल के पहले की, इंटरवल के बाद में की वैल्यू दिए तो भी नहीं चलेगी,
क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वह इंटरवल के डिपेंड्स पे ही बात करो बोलता। बात आ रही है समझ में? इसलिए तो हम बता रहे, बहुत इजी है। चलो थर्ड वन लिया जाए। देख लिए आप लोग, हम थर्ड वन लेना चाहेंगे। आप थर्ड वन के बारे में क्या है ओपिनियन देखेंगे। बहुत इजी पार्ट है। क्या है इजी क्या नहीं, अब हम करके दिखाने के बाद आप लोग जब करेंगे यही मेथड से, बहुत इजी मेथड है यार, नो चैलेंजिंग। थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन से थर्ड वन, गिवन f of x is equal to x square minus 5x plus 9, x belongs to 1,4, ये दिया गया। चलो हम बताएंगे f of x is continuous on the interval 1,4 and it is differentiable on ओपन इंटरवल 1,4। दो बातें खत्म हो गई। अब फ्रॉम गिवन इंटरवल, इंटरवल से क्या निकालना? ए की वैल्यू निकालना, बी की वैल्यू निकालना। ये निकालना किस लिए निकालना? एफ ऑफ ए निकालने के लिए निकालना, राइट। ए की वैल्यू 1 हम दिए वाले फंक्शन में रखना चाहेंगे। अभी 1 स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 5, आंसर इज 5। फर्स्ट वन f of b is equal to f of 4 है ना, 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 5 जा 20 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 20 दैट इज आंसर इज हेंस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बताएंगे? f of a is equal to f of b। ये पहले दो बातें हो गए, अब ये तीसरी बात हो गई। हेंस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? रोल्स वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। अब दूसरी बात इसमें कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है ना, बात तो आनी चाहिए। क्या करेंगे हम? f of x बोल के दिए वाला फंक्शन पहले पुटअप करेंगे, टेकअप करेंगे, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। काय के लिए डिफरेंशिएट? जीरो है, जीरो बनाने के लिए वैल्यू तो निकालना है। f dash of x is equal to 2x minus 5 but f dash of x is equal to 0। चलो जीरो पुटअप करेंगे, 0 is equal to 2x minus 5, therefore 2x is equal to 5 minus 5 इधर फेंक दी। x is equal to what we have got? X value I have got 4/2। yes, what is the meaning about that one? X is equal to 5/2, 5/2 means what? 2.5, 2.5 included in that one the interval, so that's how we can satisfy. Hence x belongs to 1,4 which contains the 2.5, hence solve the value of x। okay, right, देख लो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ वन क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वन क्वेश्चन देख लो, रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन f of x is equal to x cube plus px square plus qx plus 5, x belongs to 1,3 holds रोल्स थ्योरम, है ना। ये होल्ड करता है फंक्शन, यानी रोल्स के जो भी 3 पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई करता। लिख देंगे वो 3 पॉइंट कौन से है? f of x, therefore बोल के f of x is continuous for closed interval 1,3 and it is differentiable on interval 1,3 open interval। ओके, कंटिन्यूअस लिखते समय रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, डिफरेंशिएबल लिखते समय ओपन ब्रैकेट। ओके, सर्कुलर ब्रैकेट लिखना। अब आगे ये इंटरवल से फ्रॉम इंटरवल
a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। चलो फिर f ऑफ a निकालना है, f ऑफ a निकालना है यानी यहाँ पे f ऑफ 1, ये फंक्शन में 1 रख दो, x की जगह 1 क्यूब 1 स्क्वायर इंटू p यानी 1p 1 इंटू क्यू दैट इज क्यू प्लस 5u क्या आएगा p प्लस q प्लस 6 5u प्लस 1, इसे फर्स्ट नाम देंगे एंड f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ 3, राइट। f ऑफ 3 लिखते समय a की वैल्यू b को, b की वैल्यू a को नहीं होने देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। फुल्ली कंसंट्रेशन से सॉल्व करें तो ऐसे क्वेश्चन आते, नहीं तो रॉन्ग होते ही रहते बार बार। f ऑफ 3 x क्यूब यानी 3 क्यूब 27 प्लस 3 स्क्वायर 9p 3 इंटू क्यूब 3 क्यूब प्लस 5 टोटली 27 प्लस 3 32 प्लस 9p प्लस 3 क्यूब, इसे हम 2 नाम देंगे। बाय रोल्स क्या बता सकेंगे, अभी तीसरी कंडीशन रहे वाली थी f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, राइट, राइट सर। अब इक्वलिटी में लेंगे, आप इधर बाजू जाएंगे हम, ओके। क्या है फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 1 की वैल्यू p प्लस q प्लस 6 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, क्यों लेंगे ऐसा, इक्वल टू में क्यों लेंगे, क्यों लेना है, क्योंकि रोल्स ने थर्ड पॉइंट वही तो दिया f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, इसलिए करना। p और p के टर्म एक जगह करो, 9p माइनस p, ये p उधर लेके गए प्लस 3q माइनस q, q भी उधर लेके गए, 32 को 6 की तरफ लेके आओ, 9p माइनस 1p दैट इज 8p, 3q माइनस 1q दैट इज 2q इज इक्वल टू 6 माइनस 32 दैट इज माइनस 26। आर यू एग्री? यस सर। यहां पे इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। 1 2 इधर हो गया, ये 3 बोल सकते हैं। ये 3 इक्वेशन में p की भी वैल्यू नहीं मिली, qp भी नहीं मिला, मगर हमें वही तो निकालना है p एंड q। ये निकालने के लिए आप लोगों को c की वैल्यू दिए, जब कभी c की वैल्यू देते तब दिए वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। क्या बोले सर, क्या बोले सर, क्या बोले? जब कभी रोल्स बोल के रोल्स वेरीफाई होता ऐसा कहते क्वेश्चन में और c की वैल्यू बताते, तब डेरिवेटिव निकालना। इसलिए देयरफॉर f ऑफ x बोल के x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस q ऑफ x प्लस 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, डेरिवेटिव निकालो। क्या निकलेगा डेरिवेटिव? पावर फंक्शन से f ऑफ x का डेरिवेटिव इंडिकेट करेंगे f डैश ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव पावर सामने लिए, x का पावर 1 से कम हो गया, p x स्क्वायर का पावर फंक्शन से 2 सामने लिए, 2p x का पावर 1 से कम हो गया यानी 1 है, q x का कोएफिशिएंट यानी q, u तो कांस्टेंट है, हो गया डेरिवेटिव। अब क्या करें, एक x की जगह c पुट कर दे, क्या होता फिर पूरा फंक्शन हमारा c में कन्वर्ट होता। f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q, है ना। बट सोच लो थोड़ा, डेरिवेटिव रोल्स में नहीं चाहिए, इसलिए हम डेरिवेटिव की वैल्यू 0 ले सकते ना, अभी तक तो वही करें। 0 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर प्लस 2pc प्लस q पुट, यहां पे क्या देना, c की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दी वाली है 2 प्लस 1/√3 दे दो। इधर बाजू का देख लो, हमें मिटाना है, अभी देख लिए, चलो मिटाया जाए। ओके, अब क्या करना है, यहां पे c की वैल्यू अप्लाई करना है, पुट करना है अच्छी तरह से। हाँ, कंफ्यूज हो सकता है। 0 एज इट इज, 3 एज इट इज, है ना। c की वैल्यू
2 प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, हमारा भी रॉन्ग हो सकता है, आप लोग अच्छी तरह से देखो। 2p एज इट इज इंटू c है, c की वैल्यू 2 प्लस 1/√3 प्लस q एज इट इज लिख दिया हमने। ये a प्लस b होल स्क्वायर का एक्सपेंड दे दो, 0 3 एज इट इज, क्या है 2 का स्क्वायर 4, this one into this one it's double, 2 into 1/√3 2/√3, 2/√3 का डबल 4/√3 है ना, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, राइट। आगे चले, हाँ 2p into 2 4p, 2p into 1/√3 2p/√3 प्लस q एज इट इज। आगे ये ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 इज इक्वल टू 4 3 12, 3 का और 4/√3 का, 3 का और 4/√3 का प्रोडक्ट करके दिखा रहे। 3 के लिए √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 कैंसल, √3 इंटू 4 4√3, अगेन 3 3 कैंसल 1, यहां पे 4p प्लस 2p/√3 प्लस q एज इट इज, खत्म। अब ये डिनोमिनेटर का √3 कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिक्कत फॉर्म करता, इसलिए ये दिक्कत को उड़ाना है। कैसे उड़ाया जाए, मल्टीप्लाइंग करके बाय √3 है ना, 0 इंटू √3 0, 12 √3 ओनली 3 4 जा 12, √3 1 जा √3, 4√3p, √3 हट गया, क्या बच गया 2p प्लस प्लस नीचे लिखेंगे √3p q एज इट इज। जिसे p और q नहीं लगे वाला है उसे इधर लेके आओ, -12 √3 -12, ये दोनों को नहीं लगे वाला है ना, इसे भी नहीं लगे वाला है, 12 √3 प्लस 1 √3 इधर बाजू आके 13 √3 -13 √3 बन जाएंगे, राइट। क्या है यहाँ पे 4√3p, ये दोनों में से p कॉमन निकाला जाए, एक p कॉमन निकाल दिए, √3q, खत्म। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ए थर्ड था, ये फोर्थ है, थर्ड से और भी कुछ बना सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या बना सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, क्या है थर्ड, पहले लिखेंगे, इजी बनाएंगे इसे, डिवाइडिंग बाय 2, 2 4 जा 2 2 कैंसल, q 2 13 जा, ये हो गया हमारा न्यूली इक्वेशन नंबर थर्ड, जो नाम है उतना दे सकते या फिफ्थ वन दो चलेगा। सॉल्विंग फोर्थ एंड थर्ड, नाउ ये न्यू बन गया, 2 से डिवाइड करें ना हम, अब क्या करें, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ कैसे करेंगे, q के पास कुछ भी नहीं है इक्वेशन नंबर 3 में, 4 में q के पास √3 है, इसके पास √3 लाया जाए, है ना। चलो इधर का देख लो, ये मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा है, ओके देख लिए, ओके हाँ देख लीजिए, इसका मतलब आपको कुछ भी करके लिख के लेना है, पॉज करके, कुछ भी यानी पॉज करके। चलो 4√3p प्लस q के लिए √3q इज इक्वल टू -13√3। हमने क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 को √3 से मल्टीप्लाई करें, अब क्वेश्चन नंबर 4 उसके नीचे लिखे, है ना, क्या है 4√3 प्लस 2 p का टर्म है प्लस √3q है ना, इधर वाला -13√3 -12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया
इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी इसे दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने लिख दी, सब्ट्रैक्ट करते समय ए साइन ये अपोजिट साइन बनते, ए भी माइनस है ना, प्लस बन गया, ए भी माइनस ए भी प्लस बन गया। अब आगे क्या करना है, -3√3 और +√3 उड़ गया, क्या बच गया यहाँ पे 4√3p है ना। यहां पे भी p का टर्म है मगर माइनस है, -4√3 माइनस प्लस -2, ये दोनों को एक जगह करके p लगा दिए हमने, इज इक्वल टू यहां पे ये +13√3 -13√3 हट गया, क्या बच गया ओनली 12, -12 नहीं ओनली 12। ओके, p से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस में माइनस में, -2p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 12 बाय -2 इज देयर, 2 1 जा 2 6 जा, p की वैल्यू क्या मिल गई, चलो p की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू कहां पे भी रखो, पुट इन इक्वेशन थर्ड, कहां पे थर्ड, फोर्थ थोड़ा बड़ा है, फोर्थ वाली इक्वेशन थोड़ा बड़ा है, यहां पे भी लिखे, अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी करेक्टनेस आंसर मिल सकता है मगर थोड़ा बड़ा है। थर्ड में पुट करेंगे 4p प्लस q इज इक्वल टू -13, 4 एज इट इज, p की वैल्यू -6 प्लस q इज इक्वल टू -13, 4 6 जा 24 -24 प्लस q इज इक्वल टू -13, -24 को उधर भेज दो, हाँ भेज दिए, +24 इज देयर, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर 24 -13 दैट इज 4 -3 1 2 -1 1, आंसर इज वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू, देख लो पहले देख लो, देख लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेना है, मिटा दे अभी, मिटा दे, मिटाने का ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, यही क्वेश्चन है इस टाइप का ही, मगर रोल्स पे जो भी आएंगे वही तो इंपॉर्टेंट है ना, पूरा रोल्स चालू है अपना। नेक्स्ट वन आने वाले 14th वन लेक्चर में, नहीं नेक्स्ट वन आने वाले लेक्चर में हम लैग्रेंजेस लेके आने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताए, रोल्स थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन, ओके, f of x given is equal to x minus 2 log of x, ऐसा दिया गया, x belongs to 1, 2, ओके, ये फंक्शन रोल्स थ्योरम होल्ड करता, होल्ड्स रोल्स थ्योरम, चलो लिख दिए हमने भी, शो दैट, शो करना है, प्रूव करना है, ऐसा इक्वेशन लाके दिखाओ, is satisfied by the list one value of x is equal to x is in 1, 2 is satisfied for one value of 1, 2, ये भी यही इंटरवल में से सेटिस्फाई होने वाला है। अब वो जो शो करना है वह भी यही इंटरवल में से शो करना है, सेटिस्फाई होता बोल के, ओके, मगर ये इक्वेशन लाके दिखाना है, देखेंगे क्या करना है, कांस्टेंट पे डिपेंडेड है, कैसा है, ये इंटरवल में तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आए बराबर किसकी याद आना, रोल्स में भी डेरिवेटिव की, इसलिए क्या बोलेंगे, f of x is equal to x minus 2 log of x, differentiate with respect to x, x के बारे में डिराइव करेंगे, f dash of x, ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में पहला वाला एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस, अब log x एज इट इज ब्रैकेट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 -2 का तो कांस्टेंट है यार, राइट सर। अब क्या करेंगे, पुट x की जगह c बना देंगे, कांस्टेंट के डिपेंड्स पे इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा,
इंटरवल में तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस टू 1/c। एक्स की जगह सी कर दे रहे हम, सी कर दे रहे, राइट। सी करना है, सी करो, सी करो, सी। ओके चलो, बट बोल के यहां पे एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या पुट कर सकते, डेरिवेटिव नहीं रहता रोल्स के बारे में, इसलिए डेरिवेटिव 0 कर दिए हम। आगे तो चलो, 0 इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू 0 रख दिए, इज इक्वल टू लिखे c माइनस टू ब्रैकेट में 1/c प्लस log ऑफ c, खत्म। ये c को हटाने के लिए c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय c, c 0 0, c कैंसल हो जाएगा, c माइनस टू का ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे ओनली, प्लस c log ऑफ c, खत्म हो गया यार। बट x बिलोंग्स टू 1,2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, एक कंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया। हम क्या करेंगे, x है ए इंटरवल से, यही तो बात दिए वाले फंक्शन के लिए भी दिए, शो करने वाले फंक्शन के लिए भी करें, इसलिए c की वैल्यू क्या कर सकते, पुट c इज इक्वल टू x नाउ, x की जगह c, c की जगह x, कंफ्यूज हो सकता है, यहां पे नहीं होना चाहिए। Therefore 0 is equal to x minus 2 plus x log of x, c की जगह x लिख दिए, चलो आंसर हैंस प्रूव्ड। आ गया क्या, देखो 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 देखो, कहां पे आया सर, log x उधर रख दो, है ना, x log of x, 2 को इधर लाए तो -2 इधर आने से प्लस हो जाता, प्लस x इधर आने से माइनस हो जाता। अभी प्रूव हो गया क्या, हैंस prove that 2 minus x is equal to x log of x will satisfy in open interval 1,2, लिख दिया, खत्म, देख लो, हैंस प्रूव्ड। यही तो लाके दिखाओ बोले थे, दिखा दिए हम। ओके चलो आगे तो चलना है। लास्ट वन क्वेश्चन टुडे, 6-1 प्रॉब्लम ऑफ, क्या है 6-1 प्रॉब्लम में, लास्ट वाला है, दिख भी नहीं सकता कुछ मोबाइल्स में या कंप्यूटर में भी, हम रीड करेंगे। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया गया, x in bracket x plus 3 into e raised to minus x by 2, ये फंक्शन दिए, क्या बताए, satisfies all the conditions of Rolle's theorem, satisfies all conditions of Rolle's theorem। देखो रोल्स के पूरे कंडीशंस सेटिस्फाई करता है, कहां पे, मगर ऑन द इंटरवल -3,0। अब एक इंटरवल में कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डिपेंड्स पे आया, किस तरह से सॉल्व करेंगे सर, डेरिवेटिव निकाल के। रोल्स में जब कभी कांस्टेंट पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम दिया जाएगा, रोल्स पे डिपेंडेंट, तब डेरिवेटिव निकाल के सॉल्व करना, बस पॉइंट खत्म। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स अंदर लेके जाएंगे, x² प्लस 3x, क्यों लेके गए सर, तीन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से दो फंक्शन का निकालना इजी जाता। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश ऑफ x, पहला वाला एज इट इज है ना, x² प्लस 3x, दूसरे का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x by 2 एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव, अगेन क्या रह गया, -x/2 का डेरिवेटिव -1/2, अब प्लस कहां से आया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड वन का डेरिवेटिव, अब सेकंड वन एज इट इज है ना,
फर्स्ट वन का डेरिवेटिव पावर फंक्शन से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव ओनली +3, खत्म। ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? e⁻−x/2, यहाँ पे कौन बचेगा? -1/2 और एक ब्रैकेट x² + 3x ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे +2x + 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू c, c की तो वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट f डैश ऑफ c की वैल्यू 0 लो। x की वैल्यू c में पुट करें, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू e⁻c/2, x की जगह हमने c पुट कर दे रहे अभी, -1/2 c² + 3c + 2c + 3 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे, अब पुट बोल के f डैश ऑफ c का आंसर 0 लेंगे हम। क्यों? यहां पे भी दिया गया, डेरिवेटिव रोल्स में नहीं रहता, इसलिए भी 0 इज इक्वल टू, ओके, इधर e⁻c/2 ब्रैकेट में क्या आएगा? -1/2 c² + 3c + 2c + 3 ब्रैकेट क्लोज, ओके। हाँ, अब ये मल्टीप्लाइड में का 0 की तरफ डिवीजन में जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए देयरफॉर 0 इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट 2 1 जा 2, ऊपर क्रॉस 1 × -1 -1 × c² - c² -1 × -3c, अब 2 से इसे प्रोडक्ट +4 2 2 जा 4c + 2 3 जा 6, यानी 2 डिवीजन में का 0 की तरफ लेके जाओ, 0 हो जाएगा, -c², 4c में से 3c चला गया, 1c बच गया, +6, इसे चेंज कर दो, ये पूरे 3 टर्म इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड को, c² - c - 6 इज इक्वल टू 0, 6 के एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, -6 के फैक्टर 3 2 जा 6, मिडल टर्म इज नेगेटिव, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव, स्मॉलर इज पॉजिटिव, राइट, यानी c के साथ -3, c के साथ +2 फैक्टर मिलेंगे, c - 3 इज इक्वल टू 0 एंड c + 2 इज इक्वल टू 0। चलो c की वैल्यू क्या मिलेगी? c इज इक्वल टू +3 एंड c इज इक्वल टू -2। कौन सी वैल्यू लेना चाहिए? देख लो कौन सी वैल्यू इंपॉर्टेंट है और क्यों? क्योंकि ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, c के लिए, हमारे नहीं, c के लिए। क्यों? इंटरवल जो दिया -3 -2 -1 और 0, इतना ही दिया, इसका मीनिंग होता -3, 0 का, इसी में ये वैल्यू नहीं दिखती यारो, 3 कहाँ है? नहीं है, इसलिए -2 है। Therefore value of c is equal to -2 is accurate answer। खत्म। यहाँ पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे, ओके। कल आते समय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देख के आना, हम भी पढ़ाएंगे। तब तक बाय बाय, टाटा।